आइए शुरू करते हैं कि नेट का फॉर्म आप कैसे भरें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप अभी नए हैं और अभी अभी आपने फॉर्म भरना शुरू किया है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक प्रोफार्मा खुल कर आएगा। इन्फॉर्मेशन का ये एक लिस्ट है ये। इसमें आप जो है फीस वगैरह सब पढ़ सकते हैं और इनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ये पढ़ सकते हैं। और ये जब सब आपने पढ़ने के बाद जो है क्या करना है, सबसे नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टिक लगाना है। आपको टिक लगाने के बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप प्रोसीड आगे बढ़ाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक पेज खुल कर आया है। इस पेज का मतलब यह है कि आप इस फॉर्म को कैसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आप आधार नंबर से कर सकते हैं, डिजी लॉकर से कर सकते हैं, आप जो भी माध्यम एबीसी आईडी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहते हैं लॉगिन कर ले। अगर आप आधार नंबर से लॉगिन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वाले क्लिक पर आप आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिखने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर सीधे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6 नंबर की ओटीपी आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है उस नंबर पर आपके 6 नंबर की एक ओटीपी आएगी। उसे डालने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे फॉर्म को तो आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। डिटेल्स का मतलब ये कि आपकी जन्मतिथि, लिंग और आपका नाम। अब आपको फॉर्म भरना शुरू करना होगा। पर्सनल डिटेल्स में आप सबसे पहले आपका नाम देखेंगे तो भरा मिलेगा। पर्सनल डिटेल्स में आप देखेंगे आपका नाम पहले से भरा मिलेगा। उसके बाद आपको भरना है यहाँ पर आपके पिता का नाम। पिता के नाम भरने के बाद आपको यहाँ पर अपने माता का नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी पहले से भरी मिलेगी आपको। और उसके बाद आपको भरना है यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस। वही ईमेल एड्रेस आपको दोबारा भरना है ताकि कंफर्म हो सके कि ईमेल एड्रेस में कोई गलती नहीं है। जेंडर आपका ऑलरेडी पहले से फिलअप होगा यहाँ पर। और मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पे लिखना है। वही मोबाइल नंबर आपको दोबारा लिखना है। आपके पास अगर और भी मोबाइल नंबर कोई है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। नेशनलिटी आपको लिखनी है। आइडेंटिटी टाइप लिखना है कि आप जो है आधार कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, डीएल का प्रयोग कर रहे हैं कि पैन कार्ड का, किस माध्यम से आप आईडी प्रूव करना चाहते हैं तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद उस आईडी का नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। पर्सनल एड्रेस में आ जाइए आप। प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद लोकेलिटी लिखनी है। सब लोकेलिटी का ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिखें चाहे मत लिखें। कंट्री चूज़ करनी है, स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और आपको फिर पिन कोड चूज़ करना है। अगर परमानेंट और आपका प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर सेम के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेम कर सकते हैं। यानी जो आपने यहाँ पर फिलअप किया है वो यहाँ पर अपने आप जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। जैसा कि उन्होंने लिख रखा है कि कैसे बनाना है, आपको सारे चीज़ों को उन्होंने समझा रखा है। तो चूज़ पासवर्ड पर जैसे ही आप जाएंगे तो इन्होंने 8 से 13 के बीच में आपका ये करेक्टर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है एक पासवर्ड बनाइए। उस पासवर्ड को सेम उसी पासवर्ड को कन्फर्मेशन के लिए फिर से लिखिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन के तौर पर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम, तो ये वगैरह आप जो है एक चूज़ करेंगे। उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे कि आपका बर्थ सिटी क्या था, आपका फर्स्ट स्कूल क्या था, ये आपको ही पता होना चाहिए और किसी को नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन नंबर जो यहाँ पे लिख रहा है इसको आप डालेंगे। उसके बाद सीधे सबमिट पे बटन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है। वहाँ पर एक ओटीपी का वेट करना है। पूरा डिटेल्स भरने के बाद आप जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना वेरीफाई करना है ईमेल के ओटीपी के माध्यम से। आपने जो ईमेल आईडी दे रखी है उस पर आपकी एक ओटीपी गई होगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर सिक्योरिटी पिन डालनी है, फिर वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप ईमेल वेरीफाई करेंगे आप फिर से एक बार अपने होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद आप अपने मेल में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। आपने जो पासवर्ड बनाया था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिलअप करना है। उसके बाद सीधे यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है। आपके सामने एक नया फॉर्म खुलकर आएगा। फॉर्म में आपको सबसे पहले आपको अपना जो है कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। आप किस कैटेगरी से हैं, डब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल जो भी हैं तो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपका स्टेट डोमिसाइल है भरना है। आपको भारत के आप किस राज्य से हैं वो आपको भरना है।
उसके बाद आपको RUPWD कैंडिडेट, तो अगर आप दिव्यांगजन हैं, विकलांग हैं और अगर हैं तो कितने प्रतिशत हैं ये भरना है, अगर आप नहीं हैं तो नो भर देना है। उसके बाद है आपको भरना है यहाँ पर RU डायबिटिक, आप मधुमेह के रोगी हैं हाँ तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आप अपने गार्जियन का जो है एनुअल इनकम भर सकते हैं, कितनी एनुअल इनकम है उनकी वो भरेंगे। फिर कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पर जो है आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर आगे बढ़ जाएंगे। सामने जो पेज खुल कर आएगा उसमें आपसे पूछेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का जो पेज खुल कर आएगा, उस क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको पूछेगा कि आई वांट टू अप्लाई यूजीसी नेट दिसंबर 2024 ऑन द बेसिस ऑफ, आपका क्या बेसिस है, आपने जो है अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में है कि मास्टर डिग्री आपने कर रखी है, आप अपेयरिंग वाले हैं तो आप जो है अगर जो हैं उसमें जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में है या मास्टर डिग्री में है, जो भी हैं आपके पास है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमारे पास मास्टर डिग्री है तो हम इस पर मास्टर डिग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मास्टर डिग्री पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पास स्टेटस लिखना पड़ेगा कि आप पास हैं कि अपेयरिंग में हैं, तो यहाँ पर ये भरना है। उसके बाद आपको जो है पासिंग और अपेयरिंग का जो साल है आपका वो कौन सा है वो भरना है, और कोर्स स्ट्रीम आप कौन से कोर्स में हैं, मास्टर ऑफ लॉ हैं, मास्टर ऑफ आर्ट हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स हैं, जो भी हैं आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट इन द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर भरना है कि आपका जो है कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपको ये भरना है। उसके बाद आपको जो है फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड है या आ चुका है ये भरना है आपको। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट भरनी है, यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है। उसके बाद यहाँ पर एग्री करने के बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव और नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे आगे आपके सामने जो पेज खुलकर सामने आएगा उसमें आपका एडिशनल डिटेल्स में आपका पीएचडी डिटेल्स पूछेगा। लिखा हुआ है कि आप जो है अगर आपके पास पीएचडी वगैरह आप मैंने एडमिशन लिया है अगर कर रहे हैं तो आपको यस करना है या अथवा नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो इसमें आपको सारी डिटेल्स देने हैं, अगर आप पीएचडी वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपको सीधे नो कर देना है। जैसे ही आप नो करेंगे, नो करने के बाद आपको सीधे 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 यहाँ पर एग्री के बटन पर क्लिक करना है, कैप्चा कोड डालना है, सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे वाले पेज पर चले जाना है। जैसे ही नया पेज खुलकर आएगा आपको सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पर क्लिक करना है। अगर आपकी उम्र जनरल है या कैंडिडेट 31 साल से कम है तो आप इन तीनों के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन 31 साल के ऊपर हैं तो आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आपको जो है आपके सब्जेक्ट को चूज़ करके फिलअप करना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद आप पेपर का मीडियम क्या चाहते हैं, यहाँ पर मीडियम भरना है, हिंदी और इंग्लिश जो भी चाहते हैं उसे आप यहाँ पर चूज़ कर लें। उसके बाद आपका एग्ज़ाम से स्टेट आपका कौन से स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसके बाद उस स्टेट की मतलब उस स्टेट में कौन से सिटी में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इसे भी आपको चूज़ कर लेना है। तो ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्ज़ाम सेंटर के, तो चारों को चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो है आपके पिताजी की क्या जो है एजुकेशन है, वो क्या पढ़ाई किए हैं वगैरह ये सब जो है भर देना है। और पिताजी क्या हैं वो भी भर देना है कि जैसे फार्मर हैं तो फार्मर, और कुछ काम कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें भरनी है। मदर के लिए भी मदर का एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी डिटेल्स आपको देने के बाद आगे निकल जाना है। सेंटर का डिटेल्स और अपने सब्जेक्ट का डिटेल्स भरने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके सामने एक पेज खुल कर आया है। उस पेज में आपको अपनी फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो की जो साइज़ है वो 10 केबी और मैक्सिमम साइज़ जो है 200 केबी। फ़ोटो की और सिग्नेचर की जो साइज़ है मिनिमम साइज़ 4 केबी और मैक्सिमम साइज़ जो है 30 केबी है। इसे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको जो है आगे बढ़ना है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप जब नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा जो पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म होगा। इसे आप पूरा मैच करा सकते हैं, पूरा देख सकते हैं फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह। फिर आगे बढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका नंबर खुल कर आएगा, आपको कैप्चा कोड डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने आ गया एक जो फॉर्म आया है, आपके सामने जो इंटरफेस खुलकर आया है, आपके सामने जो इंटरफेस खुलकर आया है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड दिखाएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे चला जाना है, सब कुछ मिला लेना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है।
जैसे ही आपने सारी डिटेल्स को चेक किया, चेक करने के बाद आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपके सामने फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। तो फ़ीस पेमेंट के लिए आपको सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपका फ़ीस लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ, नाम लिखा होगा। पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई पे वगैरह, एचडीएफसी, कैनरा, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह लिखा है। तो इस पे आप जो है जिस मीडियम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिस मोड में पेड करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। जैसे हमने एसबीआई पे कर दिया। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के तमाम ऑप्शन मिलते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह चलाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप यूपीआई चूज़ करें। यूपीआई जब आप चूज़ करेंगे, जब उस पर आप क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी सहित। आपके पास दो ऑप्शन है, यूपीआई कर सकते हैं आप जो है क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्कैनर, एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। आप अपने मोबाइल का गूगल पे, फ़ोन पे का स्कैनर खोलिए और इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए। फीस आप जो है उससे आप बड़े आसानी के साथ पे कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको सीधे होम पेज पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका सारा कंप्लीट है। तो आप नीचे जो है प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं।